हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री में का जो सिविक्स पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 2, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी के जो है लेसन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो चलो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी लर्न दिस इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था वो हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्लैरिफाइंग द रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो बुक है हमारी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या क्लैरिफाई कर रही है? सारे रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चलता है वो सारे रूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। और ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार करती है, जिससे कि हमारे इलेक्टेड मेंबर वहाँ पर बैठकर जो है हमारे देश को चलाते हैं। आवर रिप्रेजेंटेटिव हैव टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो भी लॉज दिए हैं उस पर बेस जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसे चलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। ओके, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा फंडामेंटल एंड द हाईएस्ट लॉ है, जो हमारे पूरे देश को जो है चलाता है। मतलब इसी मौलिक विचार पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी पर जो है हमारा पूरा देश जो है चलता है। देयर आर डेफिनेट एम आर पर्पज इन मेकिंग एनी लॉ। जो भी लॉज उसमें बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका एक डेफिनेट एम है, एक डेफिनेट पर्पज है। ओके, बेसिक प्रोविजन इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव। जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उस लॉ में, लॉ में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें धीरे धीरे जो है क्लैरिफाई होते जाएंगे। ओके, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लॉ इज द प्रीफेस टू द लॉ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सभी जो लॉज है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया हुआ है, उसमें हर एक के एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है सिस्टमैटिक जो है अरेंज किए हुए हैं। और इसका जो एक इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस जो है उस लॉ का, जो हमारे पहले ही पेज पे आता है। द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रीएम्बल। और ये जो इसका प्रीफेस है, प्रीफेस यानी क्या है कि इंट्रोडक्शन है उस बुक का, जो हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो है सार जो है उसमें आया हुआ है। ठीक है। और उसे क्या कहते हैं? प्रीएम्बल, जो हर एक स्कूल में जो है सुबह असेंबली में जो है लिया जाता है। और प्रीएम्बल हम रोज जो है उसे पढ़ते हैं। ओके, द प्रीएम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में क्या दिया है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आया हुआ है। ठीक है। Do this. Read the preamble to our constitution, make a list of the important words in it. हमको क्या करना है कि हमको रीड करना है प्रीएम्बल को, और उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं प्रीएम्बल में, तो उसको जो है लिख के रखना है। सो वेयर एल्स यू कम अक्रॉस दिस वर्ड्स। और ये जो वर्ड्स है आपको और भी कहीं ना कहीं जो सुनने को मिलेंगे तो वो आपको देखना है। We all are Indian citizen. The preamble tell us what we all have to achieve as a people. तो हम सब जो है इंडियन सिटीजन है, जो भी इंडिया में रहता है वो इंडियन सिटीजन है। द प्रीएम्बल टेल अस दैट वी ऑल हैव टू अचीव एज अ पीपल। और हम सभी जो लोग हैं, हम जो भी अचीव करेंगे वो इंडियन सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन करेंगे। ओके, द वैल्यूज, थॉट्स एंड आइडियाज इन इट आर
नोबल। और हम इसमें जो भी वैल्यूज दी है, प्रिएम्बल में जो भी वैल्यूज दिए हैं, जो थॉट्स दिए हैं, जो आइडियाज दिए हैं, वो बहुत ही ज्यादा महान है। ओके, तो entire constitutions lay down the provisions through which their goals are to be realistic। तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है, उसमें जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, थ्रू विच दिस गोल्स आर टू बी रियलिस्टिक, और सभी जो गोल्स दिए हैं वो रियलिस्टिक है। मतलब हमारे जो लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है या हम दुनिया में जो भी देखते हैं वो सब रियलिस्टिक जो भी सार है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। द प्रिएम्बल बीइंग्स विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। और प्रिएम्बल में ही सबसे पहली लाइन दी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम जो इंडिया में रहते हैं, हम पूरे जो पीपल है जो इंडिया में रहते हैं। इट टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व ऑफ द इंडियन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो फर्स्ट लाइन जो है हमारी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो हम सब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में हमारा क्या रोल है वो दिया हुआ है। इंडिया इनटू मतलब हम सब जो है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। हम सभी सोवरेन मीन्स व्हाट, हम जो है फ्री हो चुके हैं और हमारे ऊपर जो है एक सुप्रीम रूलर जो है अभी मतलब जैसे कि ब्रिटिश का रूल था तो वो अपने हिसाब से जो है वो चलाता था हमारे देश को, तो अब वैसा कुछ नहीं रहेगा। हम जो है फ्री रहेंगे, हम जो है फ्री इंडियन है अभी। सोशलिस्ट मतलब हम समाजवादी है हो गए अभी। हमारा पूरा जो इंडियन पीपल्स है वो पूरे हम एक समाज के हो गए। ओके, सिक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। मतलब हमारा जो भी अब इंडिया जो है वो क्या होगा, रिलीजियस से फ्री होगा। मतलब कोई भी स्पिरिचुअल मैटर उसमें नहीं आएगा। ठीक है। देन डेमोक्रेटिक मीन्स लोगों ने लोगों के लिए चलाया राज्य, ऐसा जो है एक राज्य रहेगा हमारा। मतलब कि जो सिस्टम है हमारा, वो हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देंगे वही जो है चलाएंगे। ठीक है, उन्हीं का कंट्रोल हमारे पर रहेगा। नेक्स्ट रिपब्लिक मीन्स व्हाट, रिपब्लिक मीन्स सुप्रीम पावर इज हेल्ड बी द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सुप्रीम पावर किसका रहेगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम देंगे वही जो है राज्य को चलाएगा। हमें उसे निकालने का भी पूरा अधिकार रहेगा। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसे निकालने का भी। तो हम जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी वी आर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो है इसका ये मीनिंग होता है उसमें। मतलब हम ये सभी है उसमें। वी शॉल नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म्स। तो अब जो है हम ये सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हम हो चुके हैं उसका सारा मीनिंग जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। सोवरेन स्टेट मीन्स इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हमारे इंडिया पर जो है ब्रिटेन के लोगों ने बहुत लॉन्ग पीरियड तक जो है राज्य किया। द ब्रिटिश रूल एंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। और ये जो ब्रिटिश रूल है वो कब खत्म हुआ, 15 अगस्त 1947 को। आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट, और हमारा जो देश है वो फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया बिकम सोवरेन। अब जो है हमारा पूरा इंडिया जो है किसी भी मतलब किसी का भी हमारे ऊपर अभी राज्य नहीं रहेगा। जैसे ब्रिटिश आए, राजे लोगों का राज्य था, कोई जो है हम पे अभी सुप्रीम पावर नहीं रखेगा। ठीक है, मतलब उनका कोई सुप्रीम पावर हमारे ऊपर नहीं चलेगा अभी। सो वी आर now free to take decision as we think fit in our own country।
अब जो है हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं, हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, हम टोटली फ्री हो चुके हैं। ओके, द वर्ड सोवरेन मीन्स दैट अ स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फॉरेन पावर। अब किसी भी फॉरेन पावर का हमारे स्टेट पे जो है कंट्रोल नहीं रहेगा। Okay, you understood that sovereign means the most important goal of our freedom struggle was to acquire sovereignty. Okay, most important goal क्या है हमारे फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ अभी तक, मतलब इंडिपेंडेंट होने के पहले तक जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उस सब स्ट्रगल से हम जो है फ्री हो चुके हैं अब। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है। ओके, सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न योर सेल्फ। सॉवरेनिटी मीन्स हमारा जो भी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो हम अब ले सकते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न यूर सेल्फ, मतलब हम अभी खुद जो है इंडिया को चला सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल। मतलब हम जो है अब पूरी तरह से फ्री है, और जो है हम लोग जो है लोग ही जो है मतलब किसी अपने इलेक्टेड मेंबर को चुन के देंगे और वही जो है हम पे राज करेगा। द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड ग्रांट देम टू द परमिशन टू एक्सरसाइज सोवरेन अथॉरिटी ऑन देयर बिहाफ। तो पीपल जो है क्या करेंगे, मतलब अपने ही इसमें से किसी अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति को चुन के देंगे। वो जो रिप्रेजेंटेटिव है बाद में जो है उसको परमिशन देंगे कि वो जो है हमारा राज्य चलाए। ओके, उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो जो भी डिसीजन है इंडिया के बारे में वो लेगा। ठीक है, दस द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ popular sovereignty and the government elected by the people makes law on behalf of the people। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी प्रिंसिपल दिए हैं, जो भी रूल्स दिए हैं, तो उस हिसाब से जो है वो हमारे देश को चलाएगा। एंड गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल मेक्स लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो कुछ भी लॉ बनाने हैं मतलब पीपल के अच्छे कामों के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए, तो वो जो है पावर उनको दिए जाते हैं कुछ भी अगर नए लॉज लाने हैं तो। ओके, नेक्स्ट इज द सोशलिस्ट स्टेट। A socialist state in such a state where the gap between the rich and the poor is minimum. तो second one is the socialist state. A socialist state means what? A state where the gap between the rich and the poor is minimum. मतलब रईस लोग और जो गरीब लोग हैं इनका जो बीच में जो गैप था वो गैप जो है अब खत्म हो गया है। ओके, ऑल हैव अ राइट ओवर द वेल्थ ऑफ द कंट्री। मतलब हमारे देश का जो भी खजाना है, हमारा जो भी धन है, उस पर सिर्फ किसी एक का जो है राइट नहीं रहेगा उस पर। इट इज एंश्योर दैट वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ अ फ्यू पीपल। मतलब कोई फ्यू पीपल्स, मतलब कुछ ही लोगों के पास में जो है इसका जो है राज नहीं रहेगा, उनके हाथ में नहीं रहेगा। ये जो है हमारी सबकी प्रॉपर्टी होगी। देन नेक्स्ट इज द सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मीन्स धर्मनिरपेक्ष। मतलब किसी भी धर्म का जो है हम पे अभी जो है राज नहीं रहेगा। ठीक है, द प्रीएम्बल state secularism as one of our goal. In a secular state, all religions are considered as equal. इस secular goal में जो है सभी religion are considered as equal. सभी जाति के धर्म के जो लोग हैं वो सब इक्वल होंगे। नो वन रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट रिलीजन। कोई भी ऐसा एक रिलीजन नहीं होगा जो कि स्टेट का मेन रिलीजन माना जाएगा। ओके, द सिटीजन आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन।
रिलीजन। हर एक सिटीजन को जो है अपना खुद का रिलीजन संभालने की, उसे चलाने की पूरी आज़ादी होगी। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और स्टेट जो है कहीं भी भेदभाव भाव नहीं करेगा सिटीजन पे कि वो किसी एक ही रिलीजन को जो है फॉलो करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, डू यू नो, we have endeavored to preserve the multi religious nature of our society। तो हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री में मल्टी रिलीजियस लोग हैं, मतलब बहुत सारे धर्म और जाति के जो है लोग हैं। और वी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट्स गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन एन अनरिस्ट्रेन्ड मैनर। तो हमारे जो है कंट्री में कभी भी ये नहीं कहता है कि हम जो है अनरिस्ट्रेन्ड मैनर से बिहेव करें, मतलब हम जो है अनियंत्रित तरीके से जो है काम करें। ठीक है। द सेम इज ट्रू ऑफ अ रिलीजियस फ्रीडम एज वेल। और सेम जो है ये रिलीजियस फ्रीडम के बारे में भी जो है कहा जाएगा। ओके, वेन एवर वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल वी आर रिक्वायर्ड टू बी कंसर्न्स अबाउट पब्लिक क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। ओके, और जब भी हम लोग कोई फेस्टिवल्स या कुछ भी प्रोग्राम सेलिब्रेट करें, सो वी आर रिक्वायर्ड टू कंसर्न अबाउट पब्लिक क्लीनलीनेस। हमें जो है पब्लिक का ध्यान रखकर हमारा जो परिसर है वो खराब ना करके उसे क्लीन रखें, हेल्थ जो है हमारा अच्छा रहे इसकी तरफ ध्यान दें, और हमारा जो है एनवायरनमेंट वो ठीक रहे इसके लिए प्रयास करें। मतलब हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई भी खतरा ना हो, इस तरह से जो है हमें सभी काम करने हैं, और ये जो है हमारे राइट्स में जो है दिया हुआ है। ठीक है। देन डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट्स इन अब डेमोक्रेट मीन्स आपको मालूम है जो लोगों ने लोगों के लिए चलाया जो राज्य है उसे हम डेमोक्रेटिक स्टेट कहेंगे। सो इन अ डेमोक्रेसी द सोवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। और जो भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है जो पावर दिए हैं वो हमारे इलेक्टेड किए वाले जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हाथों में दिए हैं। मतलब ये इलेक्टेड जो पर्सन है वो भी जो हमारे में से ही होगा। ओके, द गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन एंड ड्रॉज अस पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेष। और जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगा या फिर कोई भी पॉलिसी जो है बनाएगा तो वो जो है लोगों के जो भलाई के लिए ही बनाएगा। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर। और गवर्नमेंट जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेगा वो फाइनेंशियल के बारे में, मतलब सोशल के बारे में या अदर कोई भी डिसीजन हो, तो वो जो है लोगों के वेलफेयर के लिए ही जो है होगा। ओके, ऑल द पीपल्स आर नॉट एबल टू कम टुगेदर एंड टेक सच डिसीजन ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो ऑल द पीपल आर नॉट एबल टू कम टुगेदर एंड टेक सच डिसीजन ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब डे टू डे बेसिस के जो भी हमारे जो डिसीजंस है वो लोग मिल रहे हैं और बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी लोगों के लिए जो काम होगा वो जो है हमारी गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड व्हेन वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है कि इलेक्शन जो है वो फिक्स पीरियड में होंगे, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे 5 ईयर्स के बाद में होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक फिक्स पीरियड दिया हुआ है। और व्हेन वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उसमें जो है वोटर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव तय कर सकता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव सीट्स इन इंस्टीट्यूशन क्रिएट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो कि चुनने के बाद में हमने इलेक्ट करने के बाद में जो है वो
असेंबली में जो बैठता है, तो वो जो है एक पार्लियामेंट होता है, और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और एक एग्जीक्यूटिव होता है। ओके, दे टेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और वही जो है हमारे पूरे देश का जो है डिसीजन लेते हैं, हमारे पूरे पॉपुलेशंस का, एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दिया हुआ है, उसी को जो है फॉलो करके वो जो है डिसीजन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक। तो along with being a democracy we are a republic। मतलब डेमोक्रेसी के हिसाब से जो हम रिपब्लिक हो चुके हैं अभी, तो मतलब हमारा जो है एक गणतंत्र जो है बन गया है। सुप्रीम पावर जो है हम किसको दे रहे हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में दे रहे हैं। तो अलॉन्ग विद बीइंग अ डेमोक्रेसी वी आर अ रिपब्लिक। ऑल पब्लिक पोजीशन इन अ रिपब्लिक्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो भी मतलब हम जो भी रिपब्लिक जो पर्सन है, पीपल है, वो जो है एक इलेक्टेड मेंबर को जो है चुन के देते हैं। नो पब्लिक पोजीशन इज ऑक्युपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरेडिटरी सक्सेशन। ओके, तो जो भी पब्लिक पोजीशन है इज ऑक्युपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन, मतलब किसी हेरिडिटी से चला आ रहा है जो पर्सन है, उसके ऊपर जो भी पोजीशन है वो नहीं देता है, मतलब उसको इलेक्ट करके नहीं देता है। जो भी हमें अच्छा लगता है पर्सन, उसी को जो है हम इलेक्ट करके देते हैं। मतलब हेरिडिटी से जो वो राज्य जो है हमारा नहीं चला सकते। ओके, द पोजीशंस लाइक द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, the governor, the chief minister, the mayor, the सरपंच etc. are public position। और ये जो भी सुप्रीम पावर्स जो होते हैं वो हर एक लेवल पे होता है। मतलब सबसे ऊपर के लेवल पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, फिर बाद में द मेयर होता है, और हमारे लोकल लेवल पे सरपंच होता है। ये सभी जो है पब्लिक पोजीशन पे होते हैं। ओके, एनी इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरिया कैन गेट हिमसेल्फ हरसेल्फ इलेक्टेड टू एनी ऑफ दिस पोजीशन। और ये जो भी पोजीशंस है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक की जो भी जो हेड्स है हमारे, जो हमारे लिए काम करते हैं, वो उनके लिए जो है एक एज डिस्क्राइब की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, जिसमें कि वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, उसको हम इलेक्ट करके उस पोजीशन पे रख सकते हैं। इन अ मोनार्ची दिस पोजीशंस में बी ऑक्युपाइड बाय मेंबर ऑफ अ सिंगल फैमिली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। और इन अ मोनार्ची मतलब जब राजे राजवाड़ों का जमाना था, तब जो है देश पे जो भी राज करता था, मतलब उस एरिया में भी जो एक राज करता था, वो कौन रहता था, एक सिंगल मतलब पर्सन था, जो किसी एक ही फैमिली से होता था। और उसके बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा, ऐसे जो है हेरिडिटी जो है वो चलती थी। और वो एक ही फैमिली जो है वो राज करती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहले चलता था, पर अब जो है वैसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से जो है हम आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है राजर्षि क्लासेस को। और बेल बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।